जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल में जो है साथियों कितने ग्रह हैं। तो याद रखिएगा साथियों, पहले सौर मंडल में साथियों 9 ग्रह थे, जो कि साथियों अभी सौर मंडल में 8 ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 8 ग्रह है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है साथियों ये जिनेवा में है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जिनेवा में हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है। तो याद रखेंगे साथियों, ओजोन परत जो है साथियों हमें ये पराबैंगनी किरणें से बचाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पराबैंगनी किरण से बचाती है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से साथियों शुरू की थी। बताएंगे साथियों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो याद रखेंगे साथियों, गांधी जी जो है यह दांडी यात्रा शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, साबरमती आश्रम से होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर का जनक जो है साथियों यहाँ पे कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में शुरू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये होते हैं आपके 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पिंक सिटी के नाम से साथियों कौन सा शहर जो है मशहूर है? चलिए बताएंगे साथियों कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है। तो याद रखिएगा साथियों, पिंक सिटी के नाम से जो है साथियों यहाँ पे जयपुर शहर मशहूर है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, जयपुर शहर मशहूर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? चलिए बताएंगे साथियों कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखेंगे साथियों, भाखड़ा नागल परियोजना जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके सतलज नदी पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सतलज नदी पे हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यूरोप महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों, इनके मुख्यालय जो है साथियों आपके हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है साथियों कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों गंगा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा नदी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो साथियों हीराकुंड बांध जो है यह बनाए गए हैं साथियों महानदी पे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, महानदी पे बनाई गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है बुध ग्रह है। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों सही जवाब, बुध ग्रह हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि सफेद क्रांति का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि सफेद क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे हो जाएंगे। तो साथियों सफेद क्रांति का जो संबंध है साथियों ये हो जाएंगे आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दूध उत्पादन से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक यहाँ पे नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो साथियों आप याद रखेंगे लोहे पर जंग लगना साथियों ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीकरण का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है। तो साथियों ध्वनि की जो तीव्रता है साथियों ये मापी जाती है आपके किससे? तो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब डेसिबल में होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है साथियों सहायक है? चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा साथियों यहाँ पे विटामिन सहायक है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में साथियों सहायक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा यहाँ पे लेंस उपयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे किए जाते हैं आपके अवतल लेंस। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवतल लेंस की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का साथियों पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो साथियों कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है। तो साथियों पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? चलिए बताइएगा साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है साथियों किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा साथियों प्रकाश वर्ष जो है ये आपके दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, राज्यसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? चलिए बताएंगे साथियों कि कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे। तो साथियों कौटिल्य जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में जो है साथियों 13वां स्थान है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 13वां स्थान हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का लौह पुरुष जो है किससे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों भारत का जो लौह पुरुष है साथियों ये किससे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था। तो याद रखेंगे साथियों ये दिए हुए थे आपके सारनाथ में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।